अरविंदर सिंह लवली ने दिया है इस्तीफा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आप कांग्रेस के गठबंधन से चल रहे थे नाराज, तो अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से नाराज चल रहे थे अरविंदर सिंह लवली, जिन्होंने अब दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो बड़ी खबर, अलायंस के बाद नाराज चल रहे थे अरविंदर सिंह लवली, जिन्होंने अब दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो अरविंदर सिंह लवली, जिन्होंने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से नाराज चल रहे थे अरविंदर सिंह लवली, जिन्होंने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो कांग्रेस को ये बड़ा झटका लोकसभा चुनावों के बीच सामने निकल कर आ रहा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। वजह बताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन चल रहा था, उसी से नाराज चल रहे थे अरविंदर सिंह लवली, जिन्होंने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, वजह क्या बताई जा रही है, क्योंकि खबरें ये सामने निकल कर आ रही कि गठबंधन से नाराज थे, अगला कदम क्या होने वाला है अरविंदर सिंह लवली का? देखिए, अरविंदर सिंह लवली लगातार विरोध कर रहे थे गठबंधन का, क्योंकि वो जब अध्यक्ष बनाए गए तो उन्होंने एक प्लान तैयार किया था कि 7 जगहों पे कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और एक बार उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस को फिर से दिल्ली में मजबूत करेंगे। पर जिस तरह से गठबंधन हुआ बिना उनकी इच्छा के, और लगातार मेरी बात होती रही, उनका कहना था कि हमारे यहाँ बाहरी लोगों को टिकट दिया गया। आप देखिए कि जिस तरह से कन्हैया कुमार का विरोध हुआ, कांग्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और तीनों जो प्रत्याशी थे वो थे, उसमें बाहरी कन्हैया कुमार का बड़ा विरोध था, तो उससे भी नाराज थे अरविंदर लवली। और सबसे बड़ी बात की, लोगों का कहना था कि बिहारियों को ज्यादा तवज्जो दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल के लोगों का था, क्योंकि दिल्ली में जो कांग्रेस का मानना है कि पंजाबी ही यहाँ पे रहते हैं हमेशा, तो बिहारियों को क्यों इतना तवज्जो दिया जा रहा, तो इससे भी उनको नाराजगी थी। तो लगातार तमाम ऐसे मुद्दे थे और उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, वैल्यू नहीं दिया जा रहा था। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष होने के बाद भी उनसे बिना सहमति के फैसले लिए जा रहे थे और इससे उनको नाराजगी थी। और उसी नाराजगी रमेश, क्या किसी दूसरी पार्टी से ऑफर आया क्या अरविंदर सिंह लवली को? इसके बारे में कोई जानकारी दी है उन्होंने? इससे पहले भी अरविंदर लवली बाहर थे और अब फिर कांग्रेस ज्वाइन किए थे, तो कहीं ना कहीं बातचीत चल रही होगी, पर अभी चीजें स्पष्ट नहीं हुई है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ उन्होंने दिया है, तो आम आदमी पार्टी में जाना नहीं है, कांग्रेस की से छोड़ा है। हाँ। तो कांग्रेस को जाए तो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है और एक बहुत बड़ी संख्या में लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। आप देखिए कि चुनाव से लेकर, घोषणा से लेकर अब तक 6000 बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो कहीं ना कहीं अरविंदर लवली का बातचीत हो सकती है, पर सबसे बड़ा जो बात है वो ये है कि क्या दिल्ली में बिहारियों को टिकट देने का जो आरोप है वो एक बड़ा कारण था, या फिर उनकी बात नहीं सुनी गई वो बड़ा कारण था, या कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ। हाँ। वो तमाम ऐसे मुद्दे थे जो लगातार बढ़ते गए और अंततः जब अरविंदर लवली को लगा कि उनका अध्यक्ष बने रहना का कोई मतलब नहीं है, हाँ। क्योंकि उनको कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा, तो फिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपना पत्र जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है। हाँ। अब देखना होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अध्यक्ष पद की तरफ से क्या उस पर प्रोसेस होता है, देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन क्या रमेश, इन्हें मनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है? क्योंकि देखिए, बड़े पद पर हैं दिल्ली में और लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं, ऐसे में एक बड़े झटके के तौर पर भी कांग्रेस के लिए इसे देखा जा रहा है। बिल्कुल, आप देखिए कि जो यहाँ प्रभारी हैं, दिल्ली के प्रभारी दीपक बावरिया, हाँ। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे लगे कि हाँ वो कुछ चाहते हैं और पार्टी नहीं सुन रही है योगी को। तो उनका कहना है इस तरह का, मतलब सारी चीजें तय होने के बाद अगर उन्हें दिक्कत थी तो जब आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ तभी उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए था, हाँ। पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद जब टिकटों की घोषणा हुई तब भी नहीं किया। आप देखिए कि कांग्रेस का जो दिल्ली प्रदेश का मुख्यालय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, उस पे जो तीनों प्रत्याशी कांग्रेस के थे उनको बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वहां विरोध प्रदर्शन हुआ कन्हैया का, बिहारी और बाहरी होने का नारा लगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस दिल्ली प्रदेश पे पंजाब
बी जो कम्युनिटी है उसका दबदबा रहा है और वो नहीं चाहते हैं कि बाहर के लोग आए। और जिस तरह से कन्हैया कुमार बिहार से लाया गया और बेगूसराय से प्रत्याशी थे, उन्हें आप देखिए कि मनोज तिवारी के सामने उतारा गया, तो उससे भी कहीं ना कहीं अरविंदर लवली नाराज थे और कई नाराजगियों की वजह से अंततः उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इस पर अगला क्या कदम उठाती है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तरफ से अगला का क्या कदम उठाया जाता है देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन रमेश, जिस बात का जिक्र आप करते हुए नजर आए कि देखिए जब अलायंस हुआ, तमाम मीटिंग्स हुई, उस दौरान अरविंदर सिंह लवली की तरफ से इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? क्या वो किसी ऑफर का वेट कर रहे थे और वो ऑफर उनको मिल गया है, यही वजह है कि वो इस्तीफा उन्होंने दे दिया है पार्टी से, जिस बात का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं? क्या कोई बातचीत की खबर सामने निकल कर आई है क्या अरविंद सिंह लवली और बीजेपी के लोगों से? ऐसी कोई जानकारी? मैंने फोन मिलाया पर उन्होंने अभी फोन उठाया नहीं है, कोई बातचीत इस तरह की नहीं हुई है। हाँ। पर आप देखिए कि अरविंदर लवली के कांग्रेस में दरवाजे बंद हैं, आम आदमी पार्टी में दरवाजे बंद है, कांग्रेस को कुछ छोड़ तो एक ही पार्टी बचती है, भारतीय जनता पार्टी, जिसमें अरविंदर लवली जा सकते हैं। पर देखना होगा क्या इस तरह के चुनाव की सारी घोषणाएं होने के बाद अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मैंने फोन लगाया पर उनका फोन व्यस्त बता रहा था। जैसे कोई बात होती है मैं तुरंत अपने दर्शकों को अवगत कराऊंगा कि आगे क्या रणनीति है अरविंदर लवली की। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, तमाम जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।